मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का निधन की खबर सामने आ रही है। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है इसका अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि मुंबई का रहने वाला दाऊद आखिर कैसे बन गया मोस्ट वांटेड डॉन। वर्ष 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में दाऊद इब्राहिम पैदा हुआ था। माता पिता ने उसका नाम शेख दाऊद इब्राहिम कासकर रखा। दाऊद के पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार हुआ करते थे। परिवार आम जिंदगी चाहता था। दाऊद का ख्वाब कुछ और ही था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसमें लग्जरी लाइफ जीने की चाहत बढ़ गई। वह मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ घूमने लगा। पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं माना। धीरे धीरे चोरी डकैती और तस्करी करने लगा। जब पिता तक ये बात पहुंची तो उन्होंने दाऊद को घर से निकाल दिया। फिर दाऊद उस वक्त बंबई के कुख्यात गैंगस्टर करीम लाला की गैंग में शामिल हो गया और यहां से वह हाजी मस्तान की गैंग में गया। 1980 के दशक में मुंबई में करीम लाला और हाजी मस्तान की गैंग की तूती बोला करती थी, लेकिन दाऊद इनसे भी 4 कदम आगे निकला। काफी कम समय में दाऊद ने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया और बंबई का सबसे बड़ा डॉन बन गया। इसके बाद बंबई के ही पठान गैंग ने दाऊद के भाई शब्बीर को मार दिया। भाई की मौत से बौखलाए दाऊद ने पठान गैंग के हर मेंबर को मारने का फरमान जारी कर दिया। रोज होने वाले कत्लेआम से पूरा बंबई सहम गया था। इसी दौरान दाऊद दुबई भाग गया। दावा किया जाता है कि वहां पर दाऊद एक आलीशान बंगले में रहा करता था। इसका नाम व्हाइट हाउस था। यहां पर दाऊद क्राइम की दुनिया के बड़े बड़े नामों को बुलाता। दाऊद की गैंग बंबई में लगातार एक्टिव थी। इसे छोटा राजन चलाता था। दाऊद बंबई में टारगेट किलिंग कराता था। मीडिया ने दाऊद की गैंग को डी कंपनी नाम दे दिया। डी कंपनी सुपारी किलिंग, पैसे की उगाही, हथियार तस्करी और ड्रग तस्करी के अलावा आतंकी गतिविधियों में भी लिप्त थी। इतना ही नहीं, दाऊद के पास इतना पैसा हो गया कि वह फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट करने लगा। वह दूसरे के नाम से फिल्मों में पैसा लगाने लगा। दाऊद का नाम 1993 ब्लास्ट में आया। इस ब्लास्ट में करीब 250 लोग मारे गए थे। इसके बाद मुंबई पुलिस एक्टिव हुई और दाऊद का दखल खत्म करने के लिए एनकाउंटर ऑपरेशन शुरू किया। सैकड़ों एनकाउंटर करने के बाद मुंबई से दाऊद का प्रभाव हटा। 1993 की घटना के बाद भारत सरकार ने दाऊद को मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया। 2003 में भारत ने अमेरिका की मदद से दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करा दिया। फोर्ब्स मैगजीन 2011 में दुनिया के मोस्ट वांटेड टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट जारी हुई। इसमें दाऊद पहले नंबर पर था। मुंबई में हुए 26/11 के हमलों में भी दाऊद का हाथ बताया जाता है। हालांकि बीते कई सालों से दाऊद के पाकिस्तान में होने की खबर है, लेकिन कई सालों से उसकी एक भी तस्वीर सामने नहीं आई है।